Hello everyone and welcome to our channel Home Tutor. Today we are going to start a new chapter, Unit 7th, Our Animal Friends. So let's start. We see different kinds of animals around us. हम अपने चारों तरफ तरह तरह के एनिमल्स को देखते हैं. Some are big while some are small. उनमें से कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं. Some animals live in the forest while some live in our neighborhood. कुछ एनिमल्स फॉरेस्ट यानी जंगल में रहते हैं और कुछ हमारे आसपास रहते हैं. Since ages, man has kept animals as pets or in farms for his use. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें लोग अपने पास रखते हैं. उन एनिमल्स को हम पेट्स कहते हैं और अपने फार्म्स पे रखते हैं जो कि वो एनिमल्स उनके यूज़ में आते हैं. अब हम उनके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स पेट्स हैं, विच एनिमल्स आर पेट्स, विच एनिमल्स आर फार्म एनिमल्स, डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ ऑफ एनिमल्स फॉर ह्यूमन बींग्स. एनिमल्स जो हैं वो तरह तरह से यूज़ किए जाते हैं. कौन यूज़ करता है? ह्यूमन बीइंग. ठीक है. दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. अब जो एनिमल्स हैं उनको तीन चीज़ों में डिवाइड किया गया है. ठीक है. दीज आर द वाइल्ड एनिमल्स, द डोमेस्टिक एनिमल्स एंड द पेट एनिमल्स. अब वो कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? पहला वाइल्ड एनिमल्स जो कि जंगल में रहते हैं. द डोमेस्टिक एनिमल्स जो कि हमारे फार्म्स हाउस या हमारे घर पर रहते हैं. एंड द पेट एनिमल्स जिन्हें हम अपने साथ रखते हैं यानी अपने हाउस में. सो फर्स्ट इज वाइल्ड एनिमल्स. द एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट एंड दैट कैन नॉट बी tamed by the human beings are called wild animals. जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं और वो यानी कि ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं रहते, ह्यूमन बीइंग से अलग रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उन्हें वाइल्ड एनिमल्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, फॉक्स, बेयर, monkey are some of the wild animals. These are the pictures of wild animals. Okay. Now come to the domestic animals. The animals that are kept in the farms and are useful for human beings are called domestic animals. वो domestic animals किनको कहा जाता है? जो कि इंसान ह्यूमन बीइंग अपने यूज़ के लिए अपने पास अपने फार्म हाउस में रखता है, अपने साथ रखता है. दैट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल काउ, बफेलो, हॉर्स, गोट आर सम ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स. काउ, बफेलो, गोट गिव अस मिल्क. अब हम उसको फार्म हाउस पे गोट को, काऊ को या बफेलो को क्यों रखते हैं? क्योंकि ये हमें दूध देते हैं. ठीक है. सो दे आर द यूजफुल एनिमल्स फॉर ह्यूमन बीइंग. शीप गिव्स अस वूल. शीप हमें ऊन देती है. हॉर्स, कैमल, एलिफेंट आर यूज फॉर राइड. हॉर्स हो गया आपका, कैमल है, एलिफेंट है, वो किस लिए यूज़ होते हैं? राइड, जिन पर सवारी की जाती है. बुल्स आर यूज टू प्लग फील्ड्स. और बुल्स यूज़ किए जाते हैं खेती को बनाने के लिए. जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि फील्ड पर यानी कि गांव में क्या होता है, जैसे हमें खेती करनी होती तो उससे पहले हम क्या करते हैं, किसान मिट्टी को एक सा करते हैं, एक लेवल में लाते हैं. बुरी मिट्टी को अलग करते हैं, अच्छी मिट्टी को उसी लेवल में लाते हैं. तो वो किसके थ्रू करी जाती थी? बुल्स के थ्रू करी जाती थी. ओके. सो बुल्स आर यूज टू प्लग फील्ड्स.
सम एनिमल्स लाइक गोट, हैन, पिग आर यूज फॉर मीट। और कुछ एनिमल्स जिनसे, जैसे कुछ एनिमल्स से हमें दूध मिलता है, कुछ एनिमल्स से हमें ऊन मिलता है। तो ऐसे ही कुछ जानवर हैं, कुछ एनिमल्स हैं जिससे हमें मीट मिलता है। हैन एंड डक गिव्स अस एग्स। हैन हमें क्या देती है? एग देती है। डक भी हमें क्या देती है? एग्स देती हैं। सो दीज आर द डोमेस्टिक एनिमल्स एंड दीज एनिमल्स आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग। नेक्स्ट इज पेट एनिमल्स, द एनिमल्स दैट आर केप्ट इनसाइड हाउस। ये वो एनिमल्स हैं जो कि हमारे साथ घर के अंदर रहते हैं। फॉर प्लेजर आर कॉल्ड पेट एनिमल्स, जो जिसे हम अपनी खुशी के लिए अपने अपने साथ रखते हैं, उन्हें हम पेट एनिमल्स कहते हैं। लाइक कैट, डॉग, पैरट, पिजन आर सम पेट एनिमल्स। आपने देखा होगा कई घरों में डॉग्स होते हैं, कई घरों में कैट्स होती हैं, बर्ड्स होती हैं, वो घरों के अंदर ही रहती हैं ना। तो उनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर पेट एनिमल्स। Now this is fact 5. The animals kept in prison either of pleasure or for benefit live lesser life than the others which are free. इसमें क्या बताया है? द एनिमल्स kept in prison either for pleasure or for benefit. Fact 5. The animals kept in prison either for pleasure or for benefits live lesser life than the others which are free. देखिए, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो एनिमल्स जिनको कैद करके रखा जाता है अपनी खुशी के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, वो उन एनिमल से कम जीते हैं जो कि एनिमल्स फ्री रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इंसान हैं, हम अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी से जीते हैं, ठीक है, किसी की बेनिफिट की वजह से नहीं जीते, हमारी मर्ज़ी, अपना प्लेजर। अगर हमें ही कोई कैद करके रख लेगा तो हमारी लाइफ क्या रह जाएगी? सिर्फ एक जीने के लिए, कोई उसमें कोई प्लेजर नहीं रहेगा। तो हमारी ज़िंदगी जब तक फ्री है तो हमारी ज़िंदगी लॉन्ग टर्म पर चलेगी, और अगर हमें कैद करके रखा जाएगा तो हमारी ज़िंदगी भी आधी हो जाएगी। सेम ऐसे ही एनिमल्स पर ये टर्म लागू होता है कि आप बर्ड्स को या किसी भी एनिमल्स को आप कैद करके रखेंगे तो उसकी लाइफ कम रहेगी, जो कि फ्री एनिमल्स जो रहते हैं उनके मुकाबले। थिंग्स टू रिमेंबर, वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स एंड ट्राई आवर बेस्ट टू नॉट टू हार्म देम। हमें जो भी एनिमल्स हैं उनकी अच्छे से उनकी देखभाल करनी है, उनको किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। दैट इज़ आवर ड्यूटी। अक्सर आपने देखा होगा, डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनको कोई भी मार कर चला जाता है कि वो तेल खींच लेता है, बट दैट इज़ वेरी वेरी बैड। हमें उनकी केयर करनी चाहिए और उनको हार्म नहीं पहुंचाना या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एनिमल्स आर पार्ट ऑफ द नेचर, वी शुड लिव इन हार्मनी विद दैम। एनिमल्स जो है वो भी एक नेचर का एक पार्ट है। वी शुड लिव इन हार्मनी विद दैम, तो उनको भी हमें उनकी खुशी के साथ जीने देना चाहिए। नाउ दिस इज द एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट वर्ड गिवन द ब्रैकेट। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड द सम आर द क्वेश्चंस एंड आंसर। नाउ जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ, फर्स्ट वी हैव टू रीड द चैप्टर एट लीस्ट 2 or 3 times. After the reading the chapter, you can solve the questions very very easily. Okay, so before solve the question you have to read the chapter. Okay, now come to the next topic, which is a shelter protects from heat, rain, cold and enemies. शेल्टर यानी कि घर, जैसे हमारा घर होता है, हम घर क्यों बनाते हैं? अपने प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे ही एनिमल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर।
अब वो शेल्टर क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हम धूप और ये हवा, पानी और ये बारिश, इन सब से हमें बचा जा सके, दुश्मनों से हम बच सकें। ठीक है, तो एक शेल्टर जो होता है वो एक प्रोटेक्शन होता है फॉर एनिमल्स। लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स ऑल्सो रिक्वायर शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ह्यूमन बीइंग के लिए भी एनिमल्स शेल्टर की ज़रूरत होती है प्रोटेक्शन के लिए, ऐसे ही एनिमल्स हैं, उन्हें भी रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें भी नीड होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शेल्टर की। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। अब डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं, जो तरह तरह के एनिमल्स होते हैं, उनके रहने की भी जगह भी अलग अलग ही होती है। जैसे कि हम देखेंगे वाटर एज ए शेल्टर। यू कैन सी दिस पिक्चर कि यहाँ पर वाटर एनिमल्स को दिखाया जा रहा है कि वाटर इज होम फॉर ऑल वाटर एनिमल्स लाइक फिश, टर्टल एंड क्रोकोडाइल। अब वाटर क्या कहाँ किस किस एनिमल्स का होम होता है? देखा होगा आपने, फिशेस कहाँ रहती हैं? वाटर में रहती हैं। क्रोकोडाइल कहाँ रहता है? वो भी वाटर में रहता है। टर्टल कहाँ रहता है? वो भी वाटर में रहता है। सो वाटर क्या हुआ इन एनिमल्स के लिए? शेल्टर हुआ। सो दीज एनिमल्स आर लिव इन अ वाटर। फॉरेस्ट एज ए शेल्टर, जैसे वाटर एक शेल्टर है, ऐसे ही फॉरेस्ट एक शेल्टर है। किसके लिए? फॉरेस्ट में रहने वाले जानवरों के लिए। जैसे कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, लाइक लायन लिव्स इन डेन। लायन कहाँ रहता है? जंगल में रहता है, जंगल का शेर। वो उसका शेल्टर किस तरह का होता है? एक डेन यानी गुफा में रहता है शेल्टर। बेयर लिव्स इन फॉरेस्ट, और जो बेयर होता है वो कहाँ रहता है? वो भी फॉरेस्ट में रहता है। मंकी लीव्स ऑन ट्रीज, मंकी कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर रहते हैं। मंकी पेड़ों पर रहते हैं। बिल्डिंग होम, बर्ड्स मेक देयर नेस्ट। अब आपने देखा होगा नेस्ट कभी भी बर्ड्स जो होती हैं वो ज़मीन पर नहीं बनाती, हमेशा पेड़ों पर ही बनाती हैं। और कौन बनाता है? वो अपने आप बनाती हैं। सेम एज स्पाइडर मेक्स वेब। मकड़ी का जाला कौन बनाता है? मकड़ी बनाती है, वो भी उसका शेल्टर है। जैसे नेस्ट बर्ड्स का शेल्टर है, सेम एज वेब जो होता है यानी कि मकड़ी का जाला जो होता है वो मकड़ी का शेल्टर होता है, उसमें मकड़ी रहती है। रैबिट मेक्स बुरोज। अब रैबिट कहाँ रहते हैं? रैबिट कहाँ रहते हैं? होल में रहते हैं, बड़े बड़े होल्स होते हैं, उनके अंदर रैबिट को रखा जाता है क्योंकि वो वहीं पर ही अपना शेल्टर, अपने आप को प्रोटेक्ट फील करते हैं। रैट मेक्स होल्स, और रैट कहाँ रहते हैं? वो होल्स में रहते हैं। आपने देखा होगा कभी रैट आपको ऐसे नहीं दिखेगा, हमेशा वो बड़े छोटे छोटे होल्स में रहते हैं क्योंकि वो ही उनका शेल्टर होता है। सो वी बिल्ड होम्स फॉर द डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स। अब पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स के शेल्टर के बारे में बताया जा रहा है, जिनको हम ही बनाते हैं। किन के लिए? अपने पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए। नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर। द फर्स्ट पिक्चर इज डॉग। अब आप देख रहे हैं कि डॉग किस तरह के शेल्टर में रह रहा है? एक हर्ट की शेल्टर में रह रहा है, दैट इज कैनल। तो डॉग लिव्स इन कैनल, जो कि एक लकड़ी का भी बना होता है, मिट्टी का भी बना होता है। अ काउ लिव्स इन अ शेड। काउ कहाँ रहता है? काउ को कहाँ रखते हैं? एक फार्म पर रखे जाते हैं, उन्हें जहाँ पर एक शेड बनाया जाता है, चाहे वो शेड सीमेंटेड हो या टीन का हो, लेकिन एक प्रॉपर शेड में ही काउ या बफेलो को रखा जाता है। अ हॉर्स लिव्स इन स्टेबल। अब देखिए हॉर्स जो होता है, हॉर्स को भी एक शेड में ही रखा जाता है, बट उसका जो एक प्रॉपर और शेड होता है जो कि टीन से बना होता है या सीमेंट से भी बना होता है, ठीक है, वो फील्ड पर बनाते हैं हॉर्स के लिए, दैट इज कॉल्ड स्टेबल, ताकि हॉर्स वहाँ पर अपना कंफर्टेबल और रहे। और वो स्टेबल जो होता है वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। शीप लिव इन अ पैन। अब देखिए पैन क्या है? पैन एक मिट्टी से बना हुआ फेंस की तरह है। आप देख रहे होंगे ना, फेंस की तरह, ये काफ़ी मजबूत होते हैं।
और इसमें एक ही डोर होता है, एग्जिट और एंट्री का। ये काफ़ी मजबूत मिट्टी के बने हुए फेंस होते हैं जहाँ पर शीप को रखा जाता है। पैरट्स लिव ऑन ट्रीज बट पीपल कैच एंड पुट देम इन केज। अब आप देख रहे होंगे ये पिंजरा, पिंजरे में तो कभी बर्ड्स रहती नहीं है, इसको कौन रखता है? ह्यूमन बींग्स ही रखते हैं, है ना। बट पैरट्स हमारी हो गए, बर्ड्स हमारी कहाँ हो गई? ट्रीज पर रहते हैं। बट इट इज़ वेरी बैड कि हम बर्ड्स को अपने प्लेजर के लिए उनको हम केज में रखते हैं। नो, दैट इज़ वेरी वेरी बैड। वी शुड नॉट कैच एंड पुट देम इन केज। पिजन्स लिव इन अ कूप। अब देख रहे होंगे आप ये पिक्चर्स, ये एक लकड़ी का बना हुआ एक क्या है? शेल्टर है, जहाँ पर पिजन को यानी कबूतरों को रखा जाता है और यहीं पर ही वो रहते हैं, यहीं पर ही वो अपना खाना खाते हैं और यहीं पर ही वो अपना जैसे एग को लेग करते हैं। ठीक है। So you can see this the picture and you can see easily identify which animals lives which kind of shelter. Now this is fact file. Like us, animals also love freedom. We should not capture and put them in cage. देखिए, जैसे एनिमल्स को भी फ्रीडम की ज़रूरत होती है, हमें भी फ्रीडम की ज़रूरत होती है। ठीक है, सभी को अपना फ्रीडम अच्छा लगता है, तो हमें कभी भी एनिमल्स को अब कैप्चर नहीं करना चाहिए, बर्ड्स को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, उनको हार्म नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एनिमल्स ऑल्सो नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। उनको भी अब शेल्टर की ज़रूरत होती है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स, स्पाइडर मेक देयर ओन होम। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया कि कुछ एनिमल्स हैं जिसमें से बर्ड्स है, स्पाइडर है, वो अपने आप अपना घर बनाती हैं। वी मेक शेल्टर फॉर आवर पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। और डोमेस्टिक एनिमल्स और पेट एनिमल्स के लिए हम उन्हें शेल्टर बनाकर देते हैं। सो किड्स, इस चैप्टर को आप एक दो बार रीड करिएगा, अच्छे से इवन लर्न करिएगा कि कौन सा एनिमल्स किस शेल्टर में रहता है। उसके बाद आप टिक द करेक्ट ये एक्सरसाइज करिएगा, फिर इन द ब्लैंक्स करिएगा और क्वेश्चन आंसर करिएगा। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फूड ऑफ एनिमल्स। अभी हमने पढ़ा शेल्टर ऑफ एनिमल्स, नाउ अब हम पढ़ेंगे फूड ऑफ एनिमल्स। लाइक ऑल अदर लिविंग बींग्स, एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड टू लिव। जैसे कि हमें जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, ऐसे ही एनिमल्स को भी किसकी ज़रूरत होती है? खाने की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। एवरी एनिमल डू नॉट ईट द सेम फूड। ज़रूरी नहीं है कि सभी जानवर एक सा खाना खाएं, वो सब अलग अलग जानवर अलग अलग खाना खाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जैसा कि मैंने आपको बताया अलग अलग एनिमल्स हैं तो उनके खाने भी अलग अलग हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिट्स, फूड हैबिट्स, वी कैन डिवाइड द एनिमल्स इनटू फॉलोइंग टाइप्स। डिपेंड करता है उनके कि वो किस तरह के जानवर हैं, कहाँ किस प्लेसेस में रहते हैं और उनको क्या खाने की आदत है। अब हमने डिवाइड किया है एनिमल्स को कि वो किस तरह के खाने खाते हैं और वो कौन से किस किस तरह के एनिमल्स होते हैं। अब जैसे ही प्लांट ईटर्स, प्लांट यानी जो कि पेड़ पौधे खाते हैं, पत्ते खाते हैं। अब हम उन एनिमल्स को जानेंगे कि कौन से एनिमल्स हैं जो कि प्लांट ईटर्स हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग तरह के जानवर हैं तो उनका खाना भी अलग अलग तरह का होता है। कुछ एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, दे आर कॉल्ड प्लांट ईटर्स। उन्हें क्या बोला जाता है? प्लांट ईटर्स बोला जाता है। जैसे अब हम जानेंगे वो कौन कौन से एनिमल्स हैं। गोट आपका बकरी हो गई, रैबिट यानी खरगोश, काऊ गाय हो गया, एलिफेंट आपका हाथी हो गया। दीज आर द एनिमल्स, ये वो एनिमल्स हैं जो कि पत्ते और प्लांट्स को ही खाते हैं। अब ग्रेन ईटर्स, अब हम ग्रेन ईटर्स यानी कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि
दालें, चना, ये सब खाते हैं। सम बर्ड्स ईट ग्रेन्स एंड आर नोन एज द ग्रेन ईटर्स। उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें ग्रेन ईटर्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दाने भी तरह तरह के, जैसे कि आपका मक्का हो गई, आपका गेहूं का दाना हो गया, चावल का दाना हो गया। स्पैरो, मैना, हैन आर सम ग्रेन ईटर्स। इसमें से बर्ड्स हैं जो कि ग्रेन ईटर्स हैं, दाना खाते हैं। फ्लैश ईटर्स यानी कि वो एनिमल्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्लैश ईटर्स। दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटर्स। अब देखिए वो कौन कौन से एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। लायन, टाइगर, फॉक्स, वुल्फ, क्रोकोडाइल आर सम फ्लैश ईटर एनिमल्स। लायन कभी पेड़ या पत्ते नहीं खाता। आपने देखा होगा लायन हमेशा शिकार करके खाता है। कभी वो हिरन का शिकार करता है, कभी बफेलो का शिकार करेगा, कभी वुल्फ का शिकार करेगा। तो वो क्या हो गया? वो अदर एनिमल्स फ्लैश हो गया, इसीलिए इन्हें फ्लैश ईटर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से हो गए? टाइगर, लायन, फॉक्स, वुल्फ एंड क्रोकोडाइल। These are flesh eaters. Insect eaters. Some animals are insect eaters. कुछ आपके एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को यानी कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, फ्रॉग हो गया, लिजर्ट हो गई, ये किसको खाते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं। नाउ कम टू द फैक्ट फाइल। एनिमल्स लाइक टू लिव इन प्लेसेस वेयर दे कैन गो देयर फूड इजीली। एनिमल्स वहीं रहना पसंद करते हैं जहां पर उनको इजीली खाना मिल जाए। ठीक है, थिंग्स टू रिमेंबर। एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीड। एनिमल्स तरह तरह के फूड खाते हैं, खाना खाते हैं। सम एनिमल्स आर प्लांट ईटर, सम आर फ्लैश ईटर। जैसे मैंने आपको बताया, प्लांट यानी पेड़ पौधे खाने वाले, दे आर प्लांट ईटर्स। फ्लैश ईटर्स दूसरे एनिमल्स को खाने वाले, दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटर्स। ओके, so now this is the exercise. Fill in the blanks, tick the correct, true, false and the some question answer. You have to solve these exercise by yourself. Okay, now come to the, now this is the end of the chapter. Take care and bye.